नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का क्रिएटिव रिवेश चैनल में स्वागत है। मैं फिर से एक बार टाइम एंड वर्क का अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक पार्ट टाइम एंड वर्क का बताया था, इफिशियंसी थोड़ा सा बोला था। आज बताता हूं इफिशियंसी कैसे वर्क एंड टाइम में यूज होता है, बताने जा रहा हूं। ठीक है, इफिशियंसी का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो मान लिया कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इसमें बोलता है कि किसी वर्क को एक आदमी है ए, वो 20 दिन में करता है, उसी वर्क को एक आदमी बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस आदमी को कितना काम करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, पता चला कि इसमें वर्क तुम्हारा सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा वर्क सेम है, वहां तुम अगला एक फार्मूला निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि उस क्वेश्चन में वर्क अगर सेम है तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको मान लेंगे कि तो यहाँ से इफिशियंसी निकल के आती है आपकी, मेरे प्यारे बच्चों, इफिशियंसी आती है के बाई टाइम। अगर हम इफिशियंसी को एन से डिनोट करें, टाइम को टी से डिनोट करें, तो इससे ये पता चल रहा है कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो इसका उपयोग क्या हुआ, मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका टाइम दे रखा है कि एक आदमी 10 दिन में कर रहा है और एक आदमी 20 दिन का रेशियो दे रखा है 10:20 दे रखा। तो इससे डायरेक्टली हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इफिशियंसी और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये तुम्हारा टाइम अगर हुआ तो इफिशियंसी तुम्हारी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 20:10 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि इफिशियंसी और टाइम में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। और इन दो क्वेश्चन को समझाने से पहले से थोड़ा सा एक पार्ट और बताना है कि टोटल वर्क क्या होता है, हाफ वर्क क्या होता है, 3/4 वर्क क्या होता है, 1/8 वर्क क्या होता है, या 1/6 वर्क क्या होता है, ये अभी मैं बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जितना पढ़ाया हूं, होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो मान लिया कोई रेशियो दे रखा है, थोड़ा सा रेशियो जान लेते हैं हम। मान लिया कोई रेशियो 1/2 देखा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं वर्क के फॉर्म मान लेते हैं, टोटल 2 वर्क है, सिंपल सी बात है। तो इसमें से केवल एक पार्ट इसका वर्क में यूज हुआ है। यानी कि मान लिया हमारे पास, जैसे हम मनी की बात करते हैं, मान लिया हमारे पास 1 रुपये है, तो अगर 1 रुपये का हमें 2 भाग करना है तो कैसे करेंगे? मान लिया एक रुपये में 2 भाग करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। कैसे? मान लिया 1 रुपये बराबर है, तो उसका एक पार्ट हम किसी एक को दे रहे हैं, अगला एक पार्ट किसी और एक को दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे मान लिया कह रहा है कि अगर 3/4 है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास 4 रुपये है, 4 रुपये, उसमें से 3 रुपये हमने किसी और को दे दिया। ठीक है, तो बचा हुआ कितना होगा उसके पास, 1/4 होगा। भाई अगर हम 4 में से 3 यूज कर लिए तो बचा कितना, 1, यानी कि 4 में से हमने 1 यूज कर लिया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क इन 12 डेज। कितना कर रहा है, 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। अच्छा, और पूछ कितना रहा है, 3/4 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना वर्क है, 4, और कर कितना रहा, केवल 3 पार्ट कर रहा। अगर इसको निकाला जाए तो एक रूल होता है, एक नियम, सिंपल बेसिक नियम होता है कि अगर ए इतने दिन में कर रहा है और एक काम इतने दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, इस तरह से लगेगा। तो क्या होगा, अब मान लिया 3/4 वर्क 12 डेज में होगा, तो एक कितना होगा, एक नियम से 12 इंटू, ये क्या हो जाता है, उल्टा नीचे से डिवाइड हो जाता है। तो एक वर्क कितना हो जाएगा, ये 12 गुणे 4/3, यानी कि 312, यानी कि 16 डेज। यानी कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में किया, 16 डेज में किया। ठीक है,
अब इसी तरह पूछ रहा है क्या कि 1/8 वर्क कितने दिन में करेगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि एक काम अगर 16 डेज में करेगा तो 1/8 कितने में करेगा, 16 गुणे 1/8 यानी कि 2 डेज। कितना आसान है। तो आंसर क्या आएगा कि 1/8 ऑफ वर्क कितने देर में कर लेगा, 2 डेज में। मान लिया इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन। एक आदमी है ए जो कि 1/12 पार्ट कर रहा है कितने दिन में, 1/12 पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, मान लिया 16 डेज में कर रहा है। तो उसका अगर 12 का एक पार्ट कर रहा है तो बचा हुआ 11/12 पार्ट वो कुछ और दिन में करेगा। ठीक है, तो अगर हमें मान लिया ये 1/12 पार्ट है, यानी कि पूरा पार्ट कितना होगा, 1 होगा। 1 कितने में करेगा, 16 बटे 1/12 यानी कि 16 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 से 72, 12 की 12, 12 7 19, आराम से कर लेगा। तो आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आज का वीडियो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरे उसी टाइप का है, थोड़ा सा दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर लिखा है 3/4 उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो इसमें क्या कह रहा है, 3/4 का मतलब यह हुआ कि इसमें से केवल 3 पार्ट का वर्क हुआ है। कितने वर्क पार्ट का, 3 पार्ट का। अगर 3 पार्ट का वर्क हुआ तो बचा हुआ 1 पार्ट है, यानी कि कुल कितने पार्ट हुए, इसमें 4 पार्ट हुए। ठीक है, अब 3/4 का मतलब यही हुआ कि इस 4 में से केवल 3 पार्ट हुआ है। तो इसको लगाने का तरीका ये हुआ कि 3/4 में से 3 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा, यानी 3 किसके बराबर हो जाएगा, 12 डेज के बराबर। तो पूरा वर्क कितना, 4 कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 पार्ट 12 डेज में कर रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे एक पार्ट कितना करेगा, एक ही नियम, एक पार्ट 12/3, इसलिए 4 पार्ट 12/3 इंटू 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा, 3 से 12, 4 से 16, इसलिए 1/8 पार्ट कितना हो जाएगा, 1/8 निकाल दोगे, 16 इंटू 1/8 यानी कि 1/6 है। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, वैल्यू मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। 6 हो जाएगा, तो निकाल लेना यहाँ से जो भी आ जाएगा आपका। तो 6 दूना 12, 4/6 डेट आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, जो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहीं भी 1/2 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 में से केवल एक पार्ट यूज हुआ है, एक पार्ट हुआ है। तो अगर कहीं भी लिखा है कि जैसे 5/6 है, 5/6 पार्ट 18 डेज में करता है, यानी कि वो 5 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। तो एक पार्ट कितने दिन में कर लेगा, वो 18/5 में कर लेगा। तो टोटल कितने, अभी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि टोटल बताइए, टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे। तो मान लिया यहाँ कितना है, 3/4 यानी 3 वर्क 12 दिन में कर रहा है, और टोटल वर्क कितना है 4, तो 4 डेज में कितना हो जाता है, 4 में कितना हो जाता है, 16 डेज आ जाता है आंसर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस क्वेश्चन में घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन ये है, इसका मैं ऊपर सॉल्यूशन दूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। M and N can complete a work in 18 days and 24 days। इसमें क्या बोल रहा है कि M और N दो व्यक्ति हैं जो एक काम को, किसी एक काम को 18 डेज में और 24 डेज में रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं। अब आगे क्या कर रहा है, बोथ M and N स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यानी कि क्या कर रहा है आगे कि M और N एक साथ काम करना शुरू करते हैं, और कुछ दिन बाद आफ्टर सम डेज M छोड़ देता है। उसके बाद
क्या कह रहा है कि यन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, मतलब जो बचा हुआ काम है वो यन कर रहा है कितने डेज में, 10 डेज में कर रहा है। तो बताइए आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड यम लीव, मतलब यही पूछ रहा है कि कब वो यम लीव किया हुआ है। तो इसमें वही जो मैंने कल बताया था आपको कॉन्सेप्ट, पहले वही यूज करना है। और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वैसा कुछ है नहीं, बस आपको जैसे बता रहा हूँ वैसा आपको फॉलो करना है। तो पहला वही लिखना है कल का कॉन्सेप्ट कि यम एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में, और यन उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। फिर से क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, और उसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो एलसीएम बता देते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो सबसे छोटी संख्या जो होती है उससे कट जाए इसका है, तो सबसे छोटी संख्या 2 ही लेते हैं। 2 9 18 12, अगला 3 ले लो, कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, यहां से ले लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, कितना आ गया आपका, 2 3 6 3 18 सबके 72, एलसीएम कितना आ गया 72। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको 18, और ये लिखते हैं 24, और ये इसका लिखते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डेज का अगर डिवाइड करोगे तो उसका एक दिन का काम आपको पता चल जाएगा। तो 18 से अगर 72 में अगर 18 का डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि तुम्हारा यम एक दिन में 4 वर्क कर रहा है, और तुम्हारा यन कितने दिन में कर रहा है, 24 3 72, 3 वर्क कर रहा है। यानी कि ये पता चला कि यम एक दिन में 4 काम कर रहा है, यन एक दिन में 3 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 72 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यम और यन एक साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, यम और अब मान लिया एक्स काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ दिन बाद क्या कर रहा है कि ये हमारा यम तुम्हारा लेफ्ट कर दे रहा है। मान लिया यम लेफ्ट कर देगा तो यहां बचा क्या, यन कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है, जो रिमेनिंग वर्क है। अच्छा, हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि यन हमारा कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, यन हमारा 3 काम एक दिन में कर रहा है, तो वो उतने लेफ्ट दे 10 दिन में कितना काम कर जाएगा, 30 काम कर जाएगा। यानी कि 10 गुणे 3 यानी कि 30 वर्क कर जाएगा। अच्छा, एक चीज तो यहां से पता चला, लेकिन यहां दोनों एक्स डेज के लिए कर रहे हैं, ये तो पता नहीं है। 30 वर्क कर लिया, बचा कितना, टोटल वर्क हमने कितना माना, 72। हमने टोटल वर्क क्या माना, 72 माना। तो 72 में से अगर हम 30 घटा दें तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, हमारा बचेगा 42 वर्क बचेगा। तो हमने n द्वारा रिमेनिंग काम 30 वर्क कर लिया, तो बचा कितना हमारा 42 वर्क। और हमें ये पता है कि यम और n अगर दोनों मिलके कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 वर्क कर रहे हैं, और वो कितना वर्क बचा है, 42। तो 42 बाई 7 कितना हो जाएगा, 6 वर्क हो जाएगा, ये 6 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 डेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्या पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड यम लीव, इसका मतलब क्या हुआ कि एम और एन दोनों 6 डेज तक काम किए, उसके बाद छोड़ दिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 डेज हो जाएगा। कितना सिंपल है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि वही कल वाले कॉन्सेप्ट पे कि एम और एन का डेज लिख लेंगे, फिर उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वो आपका टोटल वर्क होगा। क्या होगा आपका, वो टोटल वर्क होगा। उसके बाद इंडिविजुअल हर एक का एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। जैसे एम का काम कितना है, 4 डेज 4 वर्क पर डेज है, इसका कितना है 3 डेज पर वर्क है, मतलब 3 वर्क पर डेज है। यानी कि क्या होगा कि एक दिन में एम 4 काम कर रहा है और एन एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि एम और एन दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, और एम कुछ दिन बाद छोड़ देता है, और रिमेनिंग वर्क वो 10 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि अकेले एन कितना दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है। हमें ये भी पता है कि एक दिन में एन कितना काम कर रहा है, 3 काम, तो वो 10 दिन में कितना करेगा, 30 करेगा।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 30 अकेले को कौन किया, एन किया। अब जो उसमें से जो घटाएंगे 42 वर्क कौन कियागा, एम और एन करेंगे। अगर एम और एन करेंगे 42 वर्क, और एम और एन दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 + 3 7 कर रहे हैं। तो अगर टोटल वर्क में एक दिन का वर्क हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, डेज आ जाएगा। यानी कि 6 डेज तक दोनों साथ काम किए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। आंसर तुम्हारा 6 डेज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।